सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, सिर्फ 5 मिनट आप धैर्य धारण करके बैठिए, बीच में कोई उठे नहीं। कल आप लोगों से निवेदन किया था, रैदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। अपनी यहाँ की बोलचाल की भाषा में कुलरो कारण संतों है नहीं, सिंवरे जारो साईं, सिंवर सिंवर निर्भय भया, देवा दर्शा घट माही। तो भगवान के भजन में जाति वर्ण पद प्रतिष्ठा ये आवश्यक नहीं है। ये रैदास जी महाराज के जीवन से चरित्रार्थ होता है। प्रसंग हम सुन रहे हैं, पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से शेष चरित्र हम कल सुनेंगे। आज विशेष सूचना यह है कि आज मेड़ता सिटी में लगभग 8:15 बजे महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम है। आप लोग अपने हिसाब से मीराबाई का दर्शन करने के लिए, महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए जो लोग पधार सकें अवश्य पधारें। लगभग 8:15 बजे मीराबाई के मंदिर के पवित्र प्रांगण में पूज्य महाराज जी का प्रवचन होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारने की चेष्टा करें। और यहाँ जो पूज्य विराजमान संत लोग हैं, उन संत महात्माओं से निवेदन है कि संतों के लिए मेड़ता पधारने के लिए यहाँ से गाड़ियों की व्यवस्था की गई माताजी के मंदिर के पास से। पूज्य संत लोगों के लिए माताजी के मंदिर के पास से लगभग 5 बजे गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी। तो सभी संत लोग माताजी के मंदिर के पास गाड़ियों में 5:15 बजे के लगभग पधार जाएं। मंदिर का दर्शन भी होगा और भी जो मीराबाई के जीवन चरित्र से जुड़े हुए स्थान है वहाँ के दर्शन करके और फिर प्रसाद करके और वहीं मीराबाई के मंदिर में महाराज जी का दिव्य प्रवचन होगा। आप लोग सभी वहाँ पधारने की कृपा करें। आप लोगों से पुनः निवेदन है, राधा माधव सत्संग सेवा समिति मेड़ता रोड के द्वारा आयोजित यह विशाल और भव्य श्री भक्तमाल कथा का आयोजन आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और इस कथा के द्वारा, इस आयोजन के द्वारा हम लोग गौ सेवा अवश्य करें, कुछ यहाँ से प्राप्त करें। जीवन में कुछ बदलाव हो, कुछ परिवर्तन हो। जहाँ आप लोग रह रहे हैं उस गांव में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उन गौशालाओं में आप अपना सहयोग प्रदान करें, गौ सेवा अवश्य करें। और महाराज जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक गौ सेवा हो और सब जगह हो, और जहाँ अधिक आवश्यकता हो वहाँ विशेष गौ सेवा आप लोग करें। कहीं आने जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ गौशालाओं में गौ सेवा की आवश्यकता है, वहाँ आप वहीं रह करके तन से, मन से, धन से, वाणी से, जैसे आप चाहते हैं वैसे गौ सेवा अवश्य करें। राम। पूज्य महाराज जी के प्रवचनों की कैसेटें और पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध है बाहर काउंटर पर। जिन बंधुओं को लेनी है प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी के प्रवचनों की कैसेटें और पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध हैं। जिनको प्राप्त करनी है अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल।
से अज्ञान तम में पग गई। नर जाति जब माया से अज्ञान तम में जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुरी। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुरी। सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाएं। सत प्रेम समता सत्य सुख कंज कलिकाएं। उल्लोक खल कलिमल सकल उड़कन प्रभात हो गए। उल्लोक खल कलिमल सकल उड़कन प्रभात हो गए। तब सभी पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पार। सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पार। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो। भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो। और सच्ची अहिंसा भक्तिमय विज्ञान दय माया। सच्ची अहिंसा भक्तिमय विज्ञान दय माया। ओ इसी धन्य नाभा भारती की आरती आरती हर। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। धन्य नाभा भारती की आरती आरती हर। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। जय सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने। मंगल आदि विचारि रह वस्तु नौर अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुगर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ। भवसागर से तरन को नाहिन आन पाओ। श्री हरि जो आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तव पद रज दास। तुम पाछे जो रहू, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ, पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों, श्री नाभा आभाएन। जिन काढ़्यो गावा वेद को, भक्तमाल रस देन। प्रिया दास जू के पद कमल, बंदों बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मोरी।
जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाए। न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताए। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री मेड़ता धाम की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। श्री मीराबाई की जय। श्री मेड़ता धाम की जय। श्री तीर्थ गुरु पुष्कर की जय। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। श्री ब्रह्माणी माता की जय। श्री गौ माता की जय। संत शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गिरधर गोपाल की महती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में भक्तिमती मीरा जी के इस दिव्य प्रादुर्भाव क्षेत्र में श्री ब्रह्मणी माता के पवित्र मंदिर के परिसर में परम पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भक्त चरित्रों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। परम नामनिष्ठ संत पूज्य श्री उमाराम जी महाराज, पूज्य श्री महंत जी महाराज, स्वामी श्री नवल नाम जी महाराज, श्री राधा कृष्ण जी महाराज एवं सन्मुख विराजमान पूज्य सभी संत महानुभाव सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए रैदास जी के चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करें, कल हमने चर्चा की थी कि संत की वाणी उसी में यह सामर्थ्य है जो संदेह की ग्रंथि खुल सकती है। अविद्या की ग्रंथि, संशय संदेह की ग्रंथि खोलने की सामर्थ्य संत वाणी में। और उन वाणियों में रैदास जी की वाणी को नाभाजी ने कहा है संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। 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 सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो।
खीर बिबरन परमहंस ने उर्धार। नीर खीर बिबरन परमहंस ने उर्धार। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाए। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति पर तीत दिखाई। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति पर तीत सिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदहि जासु की। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदहि जासु की। हाँ वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदहि जासु की। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंदहि जासु की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। हाँ वाणी विमल रे दास की। हाँ वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। प्रथम पंक्ति की व्याख्या चर्चा कल हुई थी। अविद्या की, संशय की, संदेह की गांठ को खोलने में, समाप्त करने में श्री रैदास जी की अहंकार शून्य निर्मल वाणी है। रैदास जी की वाणी की विशेषता क्या है? नाभाजी कहते हैं सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार, ये विशेषता है वाणी की। 16 आना शास्त्र सम्मत वाणी है, 16 आना श्रुति सिद्धांत सम्मत वाणी है, 16 आना व्यास वाल्मीकि के सिद्धांत से प्रमाणित वाणी है। ये सामान्य विशेषता नहीं है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। ब्रह्म सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने शास्त्र विरुद्ध अनुभूति को प्रमाण नहीं माना। योगज अनुभूति को, योगज बहुत सरल करके कहें, योग में सबसे ऊंची कक्षा पर स्थित होने के बाद किसी महान योगी को ध्यान में, समाधि में कोई अनुभूति हो रही है और वह अनुभूति शास्त्र से समर्थित नहीं है, तो ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास कह रहे हैं कि वह योगज अनुभूति भी अप्रमाण है, वो प्रमाण नहीं है। अरे राम जी कहां तक कहें, साक्षात भगवान पधार जाएं, विराजमान हो जाएं और वेद विरुद्ध कुछ कहने लग जाएं तो हमारी आपकी तो छोड़ो, भगवान की बात भी प्रमाण नहीं, भगवान की वाणी भी प्रमाण नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में मैं प्रमाण हूं।
अथवा कोई व्यक्ति विशेष प्रमाण है। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य की जो व्यवस्थिति है, जो व्यवस्था है, उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र शब्द का अर्थ ही वेद है। ध्यान दें, वेद का नाम शास्त्र है और वेदानुकूल स्मृतियों का नाम भी शास्त्र है। श्रीमद् वाल्मीकि और महाभारत का नाम भी शास्त्र है। महाभारत के तो अंतर्गत गीता है, तो गीता तो शास्त्र है ही है। अष्टादश पुराणोपपुराण भी श्रुति सिद्धांत सम्मत होने के कारण शास्त्र ही है। श्रुति सिद्धांत सम्मत क्षेत्रीय अथवा ग्राम्य भाषा में कही गई संतों की वाणियां भी शास्त्र से अविरुद्ध होने के कारण प्रमाण है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी कई बार प्रसन्न होकर कहते थे कि सनातन धर्म की विशेषता है वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब शास्त्र है। बोलो वृंदावन बिहारी। वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक शास्त्र है। हाँ, अब यह अवश्य कहना पड़ेगा कि चाहे वह संस्कृत की रचना हो अथवा क्षेत्रीय रचना हो अथवा किसी भी भाषा की प्रस्तुति हो, यदि शास्त्र से मेल नहीं खा रही है तो वो चाहे जितने बड़े व्यक्ति की बात हो, वो प्रमाण नहीं है। इसका तात्पर्य है कि रैदास जी की संपूर्ण वाणी प्रमाण है। अब पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं। कल आपने सुना रैदास जी की वाणी, कहीं आपको ऐसा लगा कि यह बात समझ में नहीं आ रही है? कहीं लगा ऐसा? अथवा कहीं आपको ऐसा लगा कि अमुक बात शास्त्र से मेल नहीं खा रही है? हम फिर से स्मरण करें, अब देखिए स्वयं वेदादि शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं रैदास जी। धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी, धन्य हरि भक्ति त्रैलोक्य यश पावनी, करो सतसंग इह विमल यश गावनी, करो सतसंग यही विमल यश गावनी। त्रैलोक्य पावनी, त्रिभुवन में यश का विस्तार करने वाली, भगवान की भक्ति जिन्हें प्राप्त है वे धन्य हैं। और ऐसी त्रिभुवन पावनी त्रिलोक में सुयश का विस्तार करने वाली महाराज जी दोनों का विस्तार करती है। भगवान के भी यश का विस्तार करती है, भक्त के भी यश का विस्तार करती है। ऐसी भक्ति को धन्य है। ऐसी भक्ति अतिशय दुर्लभ है। वो कैसे मिलेगी? बोले करो सत्संग यह विमल यश गावनी। सत्संग करो। कहते सत्संग किसको कहते हैं? बैठकर बातचीत करना सत्संग है? कहते नहीं, संतों की गोष्ठी में बैठकर भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का निर्मल यश गाओ, यही सत्संग है। भगवान की चर्चा करो और भगवान के भक्तों की चर्चा करो, यही सत्संग है। बोले हम सत्संग किसका आश्रय लेकर के करें? आहा, हम किसका आश्रय लेकर के सत्संग करें? वेद ते पुराण, वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत,
भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी। वेदों का ही व्याख्यान पुराण है। भगवान व्यास ने महाभारत में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत विभेत्यल्पस्तुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। भगवान व्यास कह रहे हैं कि इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद का व्याख्यान करना चाहिए। जो इतिहास पुराण का ज्ञान नहीं रखते हैं उनसे वेद भगवान भी भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत रहते? बोले ये मेरे स्वरूप को छिन्न भिन्न कर देगा, मुझे अंग भंग कर देगा। इसलिए वेद से पुराण और पुराणों में भागवत, साधन साध्य 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। श्रीमद् भागवत फल है और भागवत से भक्ति को प्रकट किया। वेद ते पुराण, पुराण ते भागवत, भागवत ते भक्ति प्रगट कीनी। भक्ति ते प्रेम, भक्ति से प्रेम, भक्ति ते प्रेम, प्रेम ते लक्षणा। बिना सत्संग नहीं जात चीनी, बिना सत्संग नहीं जात चीनी। गंगा पाप हरे, शशि ताप अरु, कल्प तरु दीनता दूरी खोवे। आज गंगा दशहरा है। गंगा जी पाप को नष्ट करती हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है और कल्प वृक्ष दीनता को, दारिद्र्य को नष्ट करता है। किंतु पाप अरुताप सब तुच्छ मति दूर कर, अमी की दृष्टि जब संत जोवे। रैदास जी कहते हैं ये तीन मिलकर अलग अलग तीन काम करते हैं और संत अकेले तीनों काम कर देते हैं, और इन तीनों से अच्छा करते हैं। निंदा में तात्पर्य मत समझ लेना। भगवती त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी पाप को नष्ट करती है, इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं। लेकिन पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं उस वासना को नष्ट वो नहीं करती। ये बात भी पुराणों में लिखी है। किंतु संत पाप तो नष्ट करते ही हैं, अपने सत्संग से जो मलिन वासना पाप का मूल है, पाप की जड़ है, उसका विनाश कर देते हैं। तो बोलो गंगा जी से ज्यादा पावनता है कि नहीं? अब हम लोग यहां बैठे हैं इतनी दूर, गंगा जी कितनी दूर हैं, चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं। अवकाश होता तो आज ऋषि को उसमें केस में ही गोता लगता, गंगा जी में। तो गंगा जी जाना पड़ेगा कि नहीं? पर ये संत गंगा तो कई बार बिना बुलाए चल के आ जाती है। ये संत गंगा मारवाड़ में भी सुलभ है कि नहीं? हाँ। मुद मंगल मय संत समाजो, मुद मंगल मय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो।
इन संतों की सभा में जो भक्ति तत्व की चर्चा होती है, जो भक्ति की सरिता प्रवाहित होती है, वो क्या है? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, ब्रह्म विचार प्रसार, विधि निषेध मैं कली मैल हरनी, विधि निषेध मैं कली मैल हरनी, करम कथा बनी बरनी, करम कथा ये त्रिवेणी है संतों की त्रिवेणी। भक्ति की रसधारा गंगा है, तत्व का चिंतन, सूक्ष्म विचार वो सरस्वती है, और वह रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा महाभावात्मिका जो भक्ति है, जिसमें लौकिक विधि निषेध भी बौने पड़ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। विधि निषेध माने क्या है? यमुना जी विधि निषेध हैं। विधि निषेध का तात्पर्य है भगवान की प्राप्ति में जो उपयोगी है वो विधि है, और भगवान की प्राप्ति में जो विरोधी है वो निषेध है। और ये विधि निषेध, ये संत यमुना, संत रूपी यमुना, विधि उसे ही मानते हैं जो भगवत प्राप्ति में उपयोगी है, और निषेध उसे ही मानते हैं जो भगवान की प्राप्ति में विरोधी है। और ये जो संतों का संगम है, यही त्रिवेणी है। और ये त्रिवेणी, आहा, इसमें लंबे समय तक स्नान करने की आवश्यकता नहीं। मजन फल पेखिए तत्काला, मजन फल पेखिए तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला, काक होई पीक बकहु मराला। कौआ कोयल बन जाता है। ऐसी दुनिया में कोई नदी, कौआ नहावे और वो कोयल बन जाए, और बगुला नहावे वो हंस हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कागभूषण जी कौआ है कि नहीं? कौआ और कोयल में अंतर क्या है? कौआ कर्कश ध्वनि करता है और कोयल मीठी ध्वनि करती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मधुर बचन तब बोले कागा। गरुड़ जी ने पूछा, तो मधुर बचन तब बोले कागा। कौआ मीठी वाणी बोला। दुनिया में कहीं किसी ने सुना कि कौआ मीठी वाणी बोलता? पर सत्संग सुधा त्रिवेणी में स्नान करने वाले कागभूषण जी इतनी मीठी वाणी बोलते हैं कि कोयल भी उसकी बराबरी कहां कर सकती है।
बगले के जैसी प्रकृति के, दंभी पाखंडी प्रकृति के जीव, बक पक बक मराला, काक हुई पिक बकहू मराला। बगुला जो है वो मूर्तिमान दंभ है, दंभ का साक्षात दर्शन करना हो तो बगुला का दर्शन कर ले। इसलिए दंभी पुरुषों की उपाधि है, लोग कहते रहे तुम बड़े बगला भगत हो। यद्यपि दुष्ट लोग वो सज्जनों से चिढ़ते हैं, अकारण द्वेष करते हैं, तो कई बार वो अपमानित करने के विचार से भी सच्चे साधक संतों को, महात्माओं को बगुला भगत कह देते हैं। और भगत नाराज नहीं होते, वो सोचते ठीक ही है, अभी बगुला भगत हैं तो बने रहें, कोई बात नहीं, बगुला भगत हैं तो सही। इस सत्संग सुधा में जिस दिन ठीक से गोता लग जाएगा उसी दिन हंस हो जाएगा। काक होई पिक बकहु मराला का तात्पर्य है वो दंभी पुरुष भी सत्संग सुधा सरिता में स्नान करते हैं तो उनका दंभ प्रक्षालित हो जाता है, बह जाता है, और वे नीर और क्षीर का विवेक करने वाले, सत और असत का विवेक करने वाले हंस हो जाते हैं। तो श्री रैदास जी कह रहे हैं, गंगा पाप हरे। तो गंगा जी पाप नष्ट करती है, लेकिन जिस मलिन वासना से पाप बनते हैं संत तो उस वासना को भी नष्ट कर देते हैं। शशि ताप हरे, शशि ताप हरता है, चंद्रमा। बाहरी ताप तो चंद्रमा हर लेगा, लेकिन अविद्या माया के घर्म से, आतप से जो तप रहे हैं, यहां जाए, ये इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, या तो पीछे चले जाओ। इनको ये संत या तो पीछे बैठे या आगे बैठे, पीछे बैठो, पीछे जाओ, जगह है पीछे। चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, बाहरी गर्मी का शमन चंद्रमा कर सकता है, लेकिन महाराज जी विरह के ताप को चंद्रमा घटाता नहीं, बढ़ाता है। संत रूपी चंद्रमा दैहिक दैविक भौतिक तापों को तो समाप्त करते ही हैं, बाहरी ताप को तो दूर करते ही हैं। यह जीव जो अविद्या माया के आतप से तप रहा है, अविद्या माया के घर्म से व्याकुल हो रहा है, उस जीव को भी यदि ऐसा जीव भी संत चरणाश्रय ग्रहण कर ले तो वे उसे भी शीतलता प्रदान कर देते हैं। और इतना ही नहीं, यह प्रकृति जगत का चंद्रमा विरही जनों के ताप को बढ़ाता है, पर ये संत रूपी चंद्रमा, सत्संग रूपी चंद्रमा, ये तो विरह रूपी ताप को भी दूर कर देता है। भगवान ने पूछा गोपियों से कि जब तुम कह रही हो कुत्वई धृता सभा, हमने अपने प्राण भी आपको ही न्यौछावर कर दिए हैं, तो जीवित कैसे हो? गोपी बोली क्या कहें, हम तो कब के मर गए होते, पर एक अमृत ऐसा है जो हमें मरने नहीं दे रहा है। चंद्रमा में अमृत होता कि नहीं?
ये कथा रूपी चंद्र से झरता हुआ अमृत जो है हमें मरने नहीं दे रहा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी से रोज प्रार्थना की जाती है। क्या बोले? गुरु मूरति मुख चंद्रमा, गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। अष्ट प्रहर निरखत रहो संत चरण की ओर। ये संत सद्गुरु रूपी चंद्रमा की प्राप्ति होने पर फिर कोई ताप संताप रह नहीं जाता है। ये कल्प वृक्ष लौकिक दारिद्र्य का नाश तो कर सकता है, अलौकिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य और भक्ति रूपी संपत्ति को देने की सामर्थ्य इस कल्प वृक्ष में नहीं है, स्वर्ग के कल्प वृक्ष में नहीं है। लेकिन ये संत रूपी कल्प वृक्ष ज्ञान भक्ति वैराग्य तो देते ही हैं। अरे तुम ठाकुर जी मांगो तो ठाकुर जी दे देंगे। माल मुल्क हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। भगवान तो कई बार रुपया कपड़ा लत्ता भोग और जाने क्या क्या दुकान उनकी है सब खोल देते हैं और चक्कर में पड़ जाता बेचारा जीव। लेकिन संत तो जब रीझते हैं तो झोली में ठाकुर जी को डाल देते। आहा। तो इसलिए गंगा, चंद्रमा और कल्प वृक्ष इनसे भी बढ़कर संत की महिमा है। रैदास जी बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। गंगा पाप हरे शशि ताप अरु, कल्पता कल्पतरु दीनता दूरी खोवे, पाप अरुताप सब तुच्छ मति दूर करे, अमी की दृष्टि जब संत जोवे। पाप ताप दीनता सबको समाप्त कर देता है संत कब? जो अमी की दृष्टि जब संत जो। अमी की दृष्टि, महाराज जी संतों की दृष्टि में ही अमृत होता है। ये एक बार प्रसन्न होकर जिसकी ओर देख लें बस वो निहाल हो जाता है। अमी की दृष्टि जब संत जो। ये बात जब हम कहते हैं तो हमें अनेक संतों का स्मरण हो आता है। अमी की दृष्टि जब संत जो। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज,
प्रसन्न होकर मुस्कुरा के जब किसी को और देख देते महाराज, आनंद आ जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली महाराज जी भी मुस्कुरा के कभी किसी को देख देते, बस काम बन जाता। नाम नहीं लेंगे महाराज जी, एक साधक, उनको वृंदावन के एक संत ने महाराज जी को लेकर भेजा कि आप गाड़ी चला के ले जाओ, और महाराज जी को महाराज जी के आसन पे छोड़ा। गर्मी का समय था, वो महानुभाव महाराज को छोड़ने के लिए वहां पहुंचे। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। जाते समय उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में मस्तक रखा और कहा महाराज जी कृपा करो, महाराज जी कृपा करो। तो महाराज ने बहुत स्नेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और दोनों हाथ धरकर सिर पर कहा, राधा रानी खूब कृपा करें। उसी दिन उनका टिकट था, जहां वो रहते थे फ्लाइट से, वहां पहुंचे। बाल व्यास जी रात्रि को उन्हें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन हुआ स्वप्न में। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्वप्न में दर्शन हुआ और भाई जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई। और उसके बाद उन्हें श्री जी के प्रति इतना अनुराग बढ़ा कि आज भी श्री जी का स्मरण करके वे रोते रहते हैं। हमको मिलते हैं जब कभी वृंदावन आते हैं, यद्यपि ये बात सभा में कहने योग्य नहीं थी, इसलिए हमने उनका नाम और जगह का नाम नहीं लिया, क्योंकि साधकों की अनुभूतियां वो सबके सामने प्रकाश की चीज नहीं है। तो वो कहते हैं कि केवल एक बार उन्होंने हमको देखा और सिर पे हाथ धर के कहा, राधा रानी खूब कृपा करें। बोले हमारे जैसे विषयी जीव को श्री जी ने अपना लिया। उसके पहले का जीवन ऐसा था कि एक माला भी बैठ के ध्यान से जप करते हो सो बात, और इतना होते ही जीवन की दिशा बदल गई। पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज जब कभी मुस्कुराकर स्नेह भरी दृष्टि से किसी की ओर देख देते थे, वो भी आनंदित हो जाता था। और हम अपनी अनुभूति कह रहे हैं। पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी, श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, वो भी कभी स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं तो चित्त में एक अद्भुत आनंद प्रकट होता है। और पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज, कभी वो भी मुस्कुराकर प्रेम से जय गो माता जय गोपाल इतना ही कह दें तो आने वाले व्यक्ति के सारे संकट खत्म। उसको लगता है कि बस हमको सब हो गया। पहले भले परेशान सा लगे कि कहाँ कितनी दूर चल के आए, पर एक बार वो मुस्कुरा कर देख लेते हैं। ये नाम हम ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। ये केवल इस बात के लिए हम कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संतों की दृष्टि में अमृत है। रैदासी कहते अमी की दृष्टि जब संत जो है, अमृत भरी दृष्टि से संत जब देख लेता है तो पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। और यदि हम कहें कि संत की पहचान नेत्रों से होती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। संतों के नेत्रों में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है, दया का समुद्र, करुणा का समुद्र संतों के नेत्रों में हिलोरें लेता रहता है। अमृत का समुद्र संतों के नेत्रों में हिलोरें लेता रहता है। हमने प्रत्यक्ष दर्शन तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का नहीं किया, लेकिन उनकी छवि का जब हम दर्शन करते हैं, आहा क्या कहना, क्या नेह भरी आंखें हैं। अमी की दृष्टि जब संत जो में, इसलिए रैदास जी कह रहे हैं
इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एक ही साधन है, विष्णु भक्ता जिते, विष्णु भक्ता जिते, चित्त में धरे तिते, मन बच कर्म करी दृढ़ विश्वासा, संत धरनी धरी कीर्ति जग विस्तरी, प्रणत जन चरण रे दास दासा। इसलिए जितने इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त हैं, कहते उन विष्णु भक्तों को मन वचन और कर्म से उनके चरणों में अपना समर्पण कर दो, उनके चरणों में पूरी श्रद्धा रखो, वहां अपना संपूर्ण विश्वास रखो। क्यों? बोले संत धरनी धरी, इस धरती को संतों ने ही धारण कर रखा है। एक बात हम आपको निवेदन करें, संत कहते किसको है? वैसे तो संत शब्द स्वरूप विशेष में रूढ़ी हो गया है। साधु जैसे वस्त्र हो, साधु जैसी वेशभूषा हो, उसको लोग संत कहते हैं, साधु कहते हैं। कहना ही चाहिए, उसका निषेध नहीं है। हमारे भक्तमाल में तो वेश निष्ठा को ही सर्वोपरि माना गया। संत वेश में ही संत स्वीकार करके सेवा करने की बात बताई गई है। तो उसको हम इस प्रकार से समझें कि जब संतों के लक्षणों पर विचार करना हो तो अपने अपने संबंध में विचार करें। जब संतों के लक्षणों का विचार करने का अवसर आवे तो हम विचार करें कि लोग हमें भी संत कहते हैं, लोग हमें भी साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, विरक्त कहते हैं। तो संत के, महात्मा के, साधु के, सज्जन के, भक्त के, विरक्त के लक्षण मेरे भीतर हैं कि नहीं? वे सारे लक्षण अपने में अन्वेषण करने के लिए। और जब सेवा की बात कही जाए तो ये ना सोचो कि हम कसौटी पे कसेंगे, पहले सब साधु के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं, तब कहेंगे आओ महाराज जल पी लो, एक लोटा, एक रोटी खा लो। ऐसा नहीं, लक्षण अपने में देखने हैं और बाकी जितने संत स्वरूप हैं उन सबको भगवद रूप मानकर उनकी सेवा करनी। पर होता उल्टा है, हम लक्षणों को कसौटी पर कसते हैं दूसरे के और संत मान लेते हैं अपने आप को। यहां गलती हो रही है। हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में श्री खोजी जी महाराज हुए, भक्तमाल में उनका चरित्र है। चतुष संप्रदाय के बामन द्वाराचार्यों में वह एक द्वारे के आचार्य हैं। जिस द्वारे के आचार्य के रूप में इस समय त्रिवेणी वाले महाराज श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, जयपुर के पास शाहपुरा त्रिवेणी है, वहां वाले महाराज वो खोजी द्वारे के ही आचार्य हैं। परम सिद्ध संत खोजी जी, परम सिद्ध संत। और वे क्या कह रहे हैं, उनका दोहा हमें बहुत प्रिय लगता है। खोजी जी कह रहे हैं, गलियन में हर्षित फिरें, साधु कहें सबको, स्वान नाम बाघा धर्यो, खोजी बाघ न हो। भगवत प्राप्त संत खोजी जी कह रहे हैं, परम समर्थ संत खोजी जी कह रहे हैं कि जब मैं चलता हूं तो गली गली में शोर मच जाता है,
परम संत खोजी जी आए, परम संत खोजी जी आए। लेकिन अपनी असलियत में जानता हूं क्या? बोले मेरी स्थिति वैसी है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के पालतू कुत्ता का नाम शेर रख दे, बाघ रख दे, हैं? लोग रख देते हैं ना टाइगर, लायन, ये नाम रख देते हैं कुत्तों के। अब न कुत्ता लायन हो सकता न टाइगर हो सकता, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। तो जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शेरू रख दिया, बाघा रख दिया, ऐसे ही वस्तुतः मैं तो नामधारी हूं, मैं साधु अभी कहाँ हूं। जैसे किसी कुत्ते का नाम शेरू रख दिया जाए, वही स्थिति मेरी। स्वान नाम बाघा धर्यो, खोजी बाघ न हो। पर फिर भी हमें संतों के लक्षण समझने चाहिए। भले ही इसलिए कि कबहू को हो या रहनी रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहु। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो संत के लक्षण अपने में अन्वेषित करने चाहिए, खोजने चाहिए। और स्वात्म निरीक्षण के लिए संतों के लक्षणों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मीरा जी के संबंध में हमने भगवान के कहे गए सभी संत लक्षणों को मीरा जी में घटाया था, और सभी भक्तों में घट जाते हैं। पर संतों के लक्षणों को जानने के लिए सरल शब्दों में यदि हम कहें तो इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य जस गावत। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।